हेलो फ्रेंड्स, सिंप्लीफाइड टैली के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में कंपनी का क्रिएशन कैसे करते हैं या कंपनी का सेटअप कैसे करते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम कंपनी क्रिएशन स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे डेस्कटॉप में टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों के ही आइकन अवेलेबल हैं। चलिए, टैली प्राइम के आइकन को ओपन करते हैं। तो जैसे ही आप टैली प्राइम के आइकन को डबल क्लिक करते हैं, टैली प्राइम आपके सामने ओपन होता है और आपके सामने जो पहली स्क्रीन आती है उस स्क्रीन का नाम है सेलेक्ट कंपनी। तो सेलेक्ट कंपनी, जैसा कि इसका नाम है सेलेक्ट कंपनी, ये स्क्रीन क्या करती है कि आपको जो पहले से आपने कंपनी इसमें क्रिएट करके रखी हुई है, being a business owner, being an entrepreneur, you could be running multiple companies in your entire group. आप जैसे कि आप बिजनेस ओनर हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, तो आपके पास मल्टीपल कंपनीज होती हैं। आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी हैं, आपके वेरियस कंपनीज, वेरियस डिविजन्स आपने ओपन करके रखी हुई हैं। तो हो सकता है कि आपने टैली में बहुत सारी कंपनीज क्रिएट करके रखी हों विद डिफरेंट डिफरेंट नेम। तो टैली प्राइम की सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन क्या करता है कि आपने जो पहले से ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनीज हैं वो डिस्प्ले करता है। इसके अलावा टैली सेलेक्ट कंपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि और भी वेरियस ऑप्शंस होते हैं और भी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इन दूसरे ऑप्शंस को आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? बाय प्रेसिंग अप एंड डाउन एरो कीज। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक कंपनी लिस्ट डाउन है, इसका नाम है नेशनल इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड। और आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर से हाईलाइटेड है। इसका मतलब ये है कि हम करंटली इस कंपनी, हमारे सामने ये डिस्प्ले है और ये कंपनी सेलेक्टेड है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके सेलेक्ट कंपनी स्क्रीन में राइट हैंड साइड में और भी दूसरे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस कितने हैं आपके सामने? 4 वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हैं। इन चारों ऑप्शंस के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। तो चलिए, इन ऑप्शंस को हम कैसे सेलेक्ट करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। तो टैली में किसी भी ऑप्शंस को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि बाय प्रेसिंग अप एंड डाउन एरो की, आप अप एंड डाउन एरो की से आप इन कर्सर के थ्रू कर्सर को इन ऑप्शंस पे नेविगेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी आपका कर्सर येलो हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये है कि ये कंपनी नेशनल इंटरप्राइजेस कंपनी पर अवेलेबल है। अभी हमको क्या करना है कि अगर हमको दूसरे ऑप्शन चूज करने हैं तो अप एंड डाउन एरो की प्रेस करके उन ऑप्शंस पे आपको जाना है। तो जैसे मैंने प्रेस किया अप एरो की और पहला ऑप्शन क्या मिला आपको? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, राइट। देन अगेन मैं प्रेस करूंगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है स्पेसिफाई पाथ। देन अगेन आई विल प्रेस अप की, देन इट विल शोकेस यू select remote company, then I will press again create, then it will takes you to create company। जैसे मैं आप एरो की प्रेस करता हूं आपके सामने, अब आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो कौन सा ऑप्शन हाईलाइटेड है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्टेड है, क्रिएट कंपनी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वीडियो के स्टार्टिंग में कि आज हम लोग कंपनी क्रिएशन सीखेंगे। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे सामने हमको कौन सा ऑप्शन यूज करना है? क्रिएट कंपनी। बाकी के सारे ऑप्शंस के क्या यूजेस हैं हम आपको अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज कंपनी क्रिएशन सीखते हैं। तो हम क्या करेंगे, कंपनी क्रिएशन ऑप्शन को हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, बस हमको यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है और कंपनी क्रिएशन स्क्रीन पर जाना है। तो जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे आपके सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन अपीयर होती है या डिस्प्ले हो जाती है, या आपके सामने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में सबसे पहले आप जो देखते हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डेटा पाथ के सामने आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है C:टैली डाटा। इसका मतलब ये हुआ, बहुत ही सिंपल मतलब है कंपनी डेटा पाथ का, कि आपने जो कंपनी क्रिएट करी हुई है या जो कंपनी आप क्रिएट करने वाले हैं या जो कंपनी आप यहाँ पर सेटअप करने वाले हैं, वो आपके सी ड्राइव में टैली डेटा फोल्डर के अंदर सेव होगी या क्रिएट होगी। दिस इज जस्ट सिंपल, बस इतना सा पर्पज है इसका। अब कंपनी डेटा पाथ सेटअप करना
इंटायरली यूजर पे डिपेंड करता है। आप सेलेक्ट सब सेट कर सकते हैं, हम सेट कर सकते हैं, जो कि हम आपको फर्दर वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कि डेटा पाथ कैसे सेटअप करते हैं। ये आप भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आप अपने डेटा को किस ड्राइव में किस फोल्डर में सेव करना चाहें, ये हम लोग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देख रहे हैं तो वो है कंपनी नेम। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंपनी नेम और मेलिंग नेम। तो यहाँ पर दोनों ही नेम है, तो क्या पर्पस है कंपनी नेम का और क्या पर्पस है मेलिंग नेम का? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी नेम एंड मेलिंग नेम? तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कंपनी नेम क्या है। कंपनी नेम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, that this company name specifies the company name as your customer recognize your business। कंपनी नेम वो नेम होता है जिस नाम से आपका कस्टमर आपके बिजनेस को पहचानता है। और क्या होता है इसमें, दिस नेम विल अपीयर इन योर टैली प्राइम whenever you need to select your company, राइट। तो इसका पर्पस क्या होता है, यहाँ पर जो नाम हम देते हैं वो हमारे टैली प्राइम में अपीयर होता है, ये हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। ये नाम टैली प्राइम में अपीयर होता है, लिस्ट डाउन होता है सेलेक्ट कंपनी में। इस नाम से हम जो कंपनी को अपने रिकॉग्नाइज करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, ओपन करते हैं और उसमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर करते हैं, राइट। अब मेलिंग नेम का क्या पर्पस होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेलिंग नेम और कंपनी नेम में क्या डिफरेंस है। बेसिकली कंपनी नेम आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, जो कि आपकी टैली प्राइम में अपीयर होता है, और उस नेम से हम अपनी उस कंपनी को रिकॉग्नाइज करते हैं। इट कुड बी एनीथिंग, कंपनी का शॉर्ट नेम हो सकता है, कंपनी का कंप्लीट नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो इट्स इंटायरली डिपेंड्स ऑन यूजर आर कंपनी ओनर के क्या नाम देना है, राइट। लेकिन मेलिंग नेम क्या होता है, ये आप मेलिंग नेम और एड्रेस बेसिकली क्या होते हैं कि इट विल अपीयर आर प्रिंटेड ऑन योर ऑल टाइप ऑफ वाउचर्स एंड रिपोर्ट। जो मेलिंग नेम होता है ये आपके सारे वाउचर्स में, चाहे आप इनवॉइस प्रिंट करें या कोई डिफरेंट वाउचर प्रिंट करें या कोई भी एमआईएस रिपोर्ट प्रिंट करें, ये नाम उस पर प्रिंट होता है। तो इट इज एडवाइसेबल कि कंपनी नेम में और मेलिंग नेम में, कंपनी नेम में आप शॉर्ट नेम रख सकते हैं, मेलिंग नेम और एड्रेस में कंपनी का कंप्लीट नेम और उसका मेलिंग एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस फिल करना चाहिए। तो जैसे चलिए टाइप करते हैं कंपनी नेम। तो जैसे मेरी कंपनी का नाम, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मेरी कंपनी का नाम है ट्रिपल एच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। तो हम यहाँ पे शॉर्ट नेम रखते हैं, जैसे ट्रिपल एच टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज। और मैंने ये बताया कि ये कंपनी मेरी जो है, इस कंपनी में हम 2022 और 2023 से डेटा या फाइनेंशियल्स ट्रांजैक्शंस को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रिपल एच टेक्नोलॉजीज 2022 2023 नाम लिखा रखा, राइट। जैसे ही एंटर करते हैं सेम नेम प्रीफिल हो जाता है मेलिंग नेम में, राइट। बट मेलिंग नेम में इट इज एडवाइसेबल कि आप यहाँ पर आप अपनी कंपनी का पूरा नाम लिखें, ताकि यही नेम आपके वेरियस टाइप ऑफ वाउचर्स और वेरियस टाइप ऑफ एमआईएस रिपोर्ट्स में प्रिंट होता है। तो हमने क्या किया कि ट्रिपल एस टेक्नोलॉजीज और प्राइवेट लिमिटेड हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारी कंपनी का कंप्लीट नेम है, राइट। देन यहाँ पर हम अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। अब एड्रेस जो होता है वो आप मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं। आपका कंपनी का एड्रेस आप अगर बड़ा है तो आप मल्टीपल लाइन लिखेंगे। अब टैली क्या करता है, जैसे ही आप देख रहे हैं कि मैंने मेलिंग नेम सेंटर करके एड्रेस बनाया, तो उसमें हमको एक लाइन प्रोवाइड कराई कि आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। जैसे जैसे आप मल्टीपल लाइन्स में लिख सकते हैं, तो मैंने अपना एड्रेस लिखना शुरू किया, ऑफिस नंबर 2001 स्काई टावर। देन अब मुझे लगता है कि हमको सेकंड लाइन में लिखना चाहिए, तो हम एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे नेक्स्ट लाइन अपीयर होती है, इंदिरा नगर लखनऊ।
हमने अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखा। अब सेकंड लाइन भी मैंने लिख दिया, जैसे ही हम प्रेस करेंगे एंटर, नेक्स्ट लाइन अपीयर होती है। अब अगर आपके पास तीसरी लाइन में लिखने के लिए कुछ है या एड्रेस है तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं है तो सिंपली आप एंटर की प्रेस करें। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, कर्सर आपका नेक्स्ट ऑप्शन पर मूव होता है। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो कर्सर आपका स्टेट फील्ड पर आ जाता है या स्टेट ऑप्शन पे आ जाता है। जैसे ही आपका कर्सर स्टेट ऑप्शन पर आता है, आपके सामने यहाँ पर राइट हैंड साइड में लिस्ट ऑफ स्टेट्स अपीयर होता है, एक स्क्रीन अपीयर होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि केवल 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल, उसके ऊपर आप देख सकते हैं चेंज कंट्री, उसके आप देख सकते हैं न्यू स्टेट। अब इसका क्या पर्पस है? देखिए, टैली आपको फैसिलिटेट करता है कि आप जैसे कि लखनऊ, अब जैसे मेरी कंपनी जो फॉर्म हुई है वो कहाँ पर हुई है? लखनऊ में। तो सिंपल है कि आपकी कंपनी जिस स्टेट में फॉर्म हुई है, आप वहां पर उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। तो जिससे कि मेरी कंपनी लखनऊ में फॉर्म हुई है तो हम क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हमने केवल टाइपिंग स्टार्ट करनी है। जैसे ही मैं उत्तर प्रदेश टाइप करने लगूंगा, आप देखेंगे कि आपके राइट हैंड साइड में अपने आप लिस्ट अपीयर होती है, और उसमें आपके सामने वो स्टेट्स लिस्ट डाउन हो जाते हैं। जो भी आप टाइप कर रहे हैं उसके हिसाब से वो यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाता है। तो हमको क्या करेंगे? जो भी लिस्ट डाउन हुए हैं स्टेट, उसमें से हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश इंडिया में बिलोंग करता है। तो जैसे ही उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे, कंट्री रीजन में अपने आप इंडिया सेलेक्ट हो जाता है। देन यहाँ पर आपकी कंपनी के मेलिंग डिटेल्स हैं, लाइक पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी एंड वेबसाइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपनी कंपनी की यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैंने पिन कोड एड्रेस एंटर किया। देन हम अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर एंटर करेंगे। जो भी आप अपनी कंपनी का टेलीफोन नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई मोबाइल नंबर है आपके पास जो कि आप यहाँ पे मेंशन करना चाहते हैं तो मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई ईमेल आईडी है, सॉरी फैक्स है आपका, तो आप यहाँ पर फैक्स यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी फैक्स नंबर है वो आपने यहाँ पर फिल कर दिया। देन ईमेल आईडी, अगर आपकी कंपनी की कोई ईमेल आईडी है जो कि आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्यों लिखी जा रही है? ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर इसलिए लिखी जा रही है कि जो भी वाउचर आप प्रिंट करेंगे, जो भी रिपोर्ट्स आप प्रिंट करेंगे, ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन, एड्रेस की इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन आपकी उस पर प्रिंट होती हैं, उन वाउचर्स पे, उन रिपोर्ट्स पे प्रिंट होती हैं। तो इट इज एडवाइजेबल कि जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फिल करें। जैसे आपकी कंपनी की कोई ईमेल आईडी है, इन्फो, मैंने अपनी कंपनी की ईमेल आईडी जैसे लिखना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा info@HHH technologies.com। तो हमारी कंपनी की ये ईमेल आईडी है, ये कॉमन ईमेल आईडी है जिसको कि हम अपने वेरियस कम्युनिकेशंस में यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर उस ईमेल आईडी को मेंशन कर दिया। देन साइट पूछ रहा है आपसे। अब आपके पास अगर आपकी वेबसाइट है तो ऑफ कोर्स आप अपनी वेबसाइट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे हमने अपनी वेबसाइट मेंशन किया, HHH टेक्नोलॉजीज डॉट। तो ये बेसिकली आपकी कंपनी की मेलिंग इंफॉर्मेशन है जो कि आपने यहाँ पर फिल करनी है। और जो इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके वेरियस टाइप ऑफ वाउचर्स में, लाइक इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट्स, एनी टाइप ऑफ अदर वाउचर्स, ये प्रिंट होते हैं, अपीयर होते हैं, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हम फिल करते हैं। नाउ जैसे ही आपने मेलिंग इंफॉर्मेशन फिल करके एंटर किया, तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम। तो फाइनेंशियल ईयर बिगिन फ्रॉम का क्या मतलब होता है जी? जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कौन से कंट्री रीजन में हैं? इंडिया में। तो इंडिया की जो स्टैचुरी है, इंडिया की जो गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट है या स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं अप्रैल टू मार्च एज ए फाइनेंशियल ईयर, राइट। तो बाय डिफॉल्ट, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम डेट, टैली अपने आप यहाँ पर 1 अप्रैल ले लेता है, क्योंकि अभी हमारी करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो क्या है? करंट जो ईयर चल रहा है 2022, इसलिए सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग टैली अपने आप यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2022 उसने प्रीफिल कर लिया, राइट।
अब पहली चीज इसने अप्रैल इसलिए ले लिया क्योंकि हम इंडिया में हैं और इंडिया की स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स रिक्वायरमेंट है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, इसीलिए इसने बाय डिफॉल्ट 1 अप्रैल 2022 ले लिया है, राइट, क्योंकि सिस्टम डेट थी। लेकिन अगर आप चाहते हो, इन केस अगर आप प्रीवियस ईयर्स की अकाउंटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने टैली बाई किया है लेकिन हमको स्टार्टिंग करनी है अपनी कंपनी की जो ट्रांजेक्शन है, जो भी फाइनेंशियल मेंटेन करने 2020 से करने हैं, तो हम इसको 1 अप्रैल 2020 भी कर सकते हैं, राइट। तो इट्स बाय डिफॉल्ट ये प्रिफिल करता है आपके सिस्टम डेट से और कंट्री रीजन के हिसाब से जो भी फाइनेंशियल ईयर है आपका वो ले लेता है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। देन बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब बुक बिगिनिंग फ्रॉम में भी वो क्या करता है कि आपके फाइनेंशियल ईयर को पिक कर लेता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है बुक बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में, बेसिक डिफरेंस क्या है? चलिए ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो ऑलवेज, क्योंकि हम इंडिया में हैं तो फाइनेंशियल ईयर ऑलवेज हमारा 1 अप्रैल ही रहेगा। ईयर कुछ भी हो सकता है, लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम चेंज हो सकता है, रीजन। चलिए बेस्ट एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि ये कंपनी जो हमारी है ट्रिपल एस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, ये फॉर्म हुई हमारी जून में, राइट। तो ये कंपनी हमारी जून में फॉर्म हुई है, जून 2022 में। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो बुक्स हैं, जो हमने शुरुआत करी, जो हमने बुक्स अपनी लिखनी शुरुआत करी या ट्रांजेक्शन्स की जो शुरुआत हुई हमारी, क्योंकि कंपनी मेरी जून से फॉर्म हुई है, इसीलिए जून जून से हमारी बुक्स बिगन हुई हैं, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर रिमेन्स अप्रैल टू मार्च रहेगा, लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम 1 जून ऑनवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी पुरानी है, पहले से आपने कंपनी चल रही है, लेकिन आपने कंपनी को के अकाउंट्स को कंप्यूटराइज करने के लिए टैली अभी से स्टार्ट किया है, इस केस में आपका बुक बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम रिमेन्स सेम रहेगा। और अगर आपकी नई कंपनी है और आपने मिडिल ऑफ द ईयर आपने अपनी कंपनी को फॉर्म किया है, तो फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम तो आपका 1 अप्रैल रिमेन सेम रहेगा, लेकिन बुक बिगिनिंग फ्रॉम जब से आपने अपनी बुक्स स्टार्ट करी है, जिस डेट से करी है, जिस मंथ से करी है, वो हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम और फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम में। देन आप प्रेस करते हैं एंटर की, तो बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मल नेम आता है। यहाँ पर भी ये प्रिफिल होता है बेस्ड ऑन कंट्री रीजन यू हैव सेलेक्टेड। लाइक हमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया हुआ है, इंडिया। तो जैसे ही आपने इंडिया सेलेक्ट किया हुआ है, तो टैली अपने इंटेलिजेंस से, टैली में ऑलरेडी ये इंटेलिजेंस है कि अगर इंडिया सेलेक्टेड है तो बाय डिफॉल्ट उसकी फॉर्मल करेंसी रुपीज होगी, तो उसने रुपीज सिंबल ले लिया। इन केस अगर यहीं पर हमने कंट्री रीजन यूएई सेलेक्ट किया होता, तो वो अपने आप टैली यहाँ पर एईडी ले लेता। अगर यहाँ पर हमने कंट्री रीजन सऊदी अरेबिया लिया होता, तो यहाँ पर वो बेस करेंसी सिंबल रियाल ले लेता, राइट। तो टैली में ये इंटेलिजेंस पहले से है, जो कंट्री रीजन हम सेलेक्ट करते हैं उसकी बेस करेंसी ऑटोमेटिकली प्रीफिल हो जाती है। तो ठीक है, राइट। अब हम यहाँ से एंटर करते हैं, और जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पर एक्सेप्ट यस या नो बोल पूछता है। एक्सेप्ट यस या नो का मतलब ये है कि जो आपने इंफॉर्मेशन आपने कंपनी क्रिएशन स्क्रीन में फिल करी है, इसको सेव करना है, या दूसरे शब्दों में बोले कि आपको अपनी कंपनी जो आपने क्रिएट करी है इसको सेव करना है, यस या नो, राइट। यस या नो सेलेक्ट करने के सिंपल सिंपल दो ऑप्शन है। यस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एंटर की प्रेस करेंगे तो टैली विल रिकॉग्नाइज एज ए यस, या फिर आप वाई की प्रेस कर सकते हैं, देन ऑल्सो टैली विल रिकॉग्नाइज एज ए यस। नो करने के लिए आप एन की प्रेस कर सकते हैं या escape की प्रेस कर सकते हैं, देन टैली विल रिकॉग्नाइज नो। नो के केस में क्या होगा कि टैली अगेन आपको सेम फॉर्म पे ले जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग है या कुछ इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपने यस किया है तो जो इंफॉर्मेशन आपने फिल करी है वो सारी इंफॉर्मेशन के साथ में कंपनी क्रिएट हो जाती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एंटर की प्रेस करेंगे और अपनी कंपनी को सेव करते हैं। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया, हमारी कंपनी सेव हो जाती है
क्रिएट हो जाती है एंड इट टेक्स यू द नेक्स्ट स्क्रीन दैट इज कॉल्ड फीचर्स, राइट? सो नाउ in front of you there is a screen called features. In the feature screen, what is written there? You can see company created successfully, enable the feature as per your business need. इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये कंपनी सेव हुई, ये ने क्या किया, आपके सामने फीचर का स्क्रीन अपीयर किया, राइट? और यहाँ पर आप अपने कंपनी में फीचर्स इनेबल कर सकते हैं जैसे कि आपकी बिजनेस की नीड है, जैसे कि आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, राइट? यहाँ पर आपकी कंपनी का नाम दिया जाता है कि इस कंपनी के लिए ये फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको कि आप इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। जिन फीचर्स को आप इनेबल करेंगे वो फीचर्स आपकी कंपनी पे ऐड हो जाएंगे और जिन फीचर्स को आप नो रखेंगे वो फीचर आपकी कंपनी में डिसेबल हो जाएंगे। तो क्या फीचर्स हैं यहाँ पर? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फीचर है अकाउंटिंग फीचर, then next inventory, next taxation, then other online access, then payroll, then others, right? So these all are the major categories of features. ये आपकी major categories हैं features की, right? So then again as it's written here, enable the features as per your business need. आप अपनी business need के हिसाब से इन features को yes या no कर सकते हैं। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि हर एक कैटेगरी ऑफ फीचर्स में कुछ ऑप्शंस इनेबल हैं, यस हैं, कुछ ऑप्शन डिसेबल हैं, नो है, राइट? लाइक अकाउंटिंग फीचर में मेंटेन अकाउंट यस है और इनेबल बिल वाइज एंट्री यस है। देन इन्वेंट्री में मेंटेन इन्वेंट्री यस है, इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री यस है, देन रिमेन्स अदर फीचर्स आर रिमेन्स नो। इस सिमिलरली यहाँ पर टैक्सेशन में इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस है, देन अदर टैक्सेशंस आर रिमेन्स नो। Then online access में browser access for reports is a yes, then remains other features are no, right? So these all are the features you can enable or disable by pressing yes or no. So whichever features you will make it yes, these features will be enabled in your company. जिस features को आप yes करेंगे वो सारे features आपकी कंपनी पे enable हो जाएंगे और जिन features को आप no रखते हैं वो feature remains डिसेबल रहते हैं, राइट? तो इतने सारे फीचर्स आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इन फीचर्स का, हर फीचर का यूज है और इन फीचर्स के यूज को अभी एक्सप्लेन करने की जगह हम क्या करेंगे कि आपको इस वीडियो में, फर्दर अपकमिंग वीडियोस में आपको जैसे जैसे हम आपको ऑप्शंस एक्सप्लेन करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शन, डिपेंडिंग ऑन द नीड, हम आपको फीचर्स स्क्रीन पे ला करके उस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करेंगे और उस ऑप्शन को इनेबल या डिसेबल करने के पीछे के रीजंस और उसके बेनिफिट्स आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, राइट? तो यहाँ पर अभी मुझे कोई भी फीचर्स को इनेबल या डिसेबल नहीं करना है। जो भी फीचर इनेबल या डिसेबल है उनको हम एज इट इज छोड़ते हैं और उसको सेव करते हैं। अब सेव करने के यहाँ पे दो तरीके हैं। आइदर यू प्रेस एंटर की, वंस यू प्रेस एंटर की, इट कर्सर यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि वो कर्सर मूव हो रहा है नेक्स्ट ऑप्शन के लिए। जैसे कि आप देखिए जीएसटी पे जैसे ही आके हमने एंटर किया तो उसमें उत्तर प्रदेश स्टेट, उत्तर प्रदेश वहां कहाँ से सेलेक्ट हुआ, क्योंकि कंपनी मास्टर पे हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट किया हुआ है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट जीएसटी में उत्तर प्रदेश आ गया। अगर आप रजिस्टर्ड है तो रेगुलर चूज करेंगे, कंपोजिट आपने लिया हुआ है रजिस्ट्रेशन टाइप तो कंपोजिशन सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर वेरियस इंफॉर्मेशन आपको देनी है। तो इन इंफॉर्मेशन को अभी हम यहाँ पर छोड़ते हैं, ये आपको हम आगे के वीडियोस में या आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ से भी हम चलते हैं और इन फीचर्स को रिमेन्स नो रखते हुए इन ऑप्शंस को हम फीचर ऑप्शन को सेव कर देते हैं। तो जैसे ही आपने एंटर एंटर की प्रेस करके आते हैं, देन अगेन यस नो पूछता है, हम एंटर की प्रेस करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं तो कंपनी में ये जो फीचर्स आपने यस किए हैं वो इनेबल हो जाते हैं, जो फीचर्स नो है वो रिमेन्स डिसेबल रहते हैं और आप कंपनी क्रिएशन हो जाता है, आपने कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, राइट? जैसे ही आपका कंपनी क्रिएशन कंप्लीट होता है, टैली विल टेक्स यू, टैली आपको लेकर के आता है गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर। जैसे ही आप गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर आ जाते हैं, इसका मतलब यह है कि कंपनी क्रिएशन का पार्ट आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट विद योर अकाउंटिंग।
तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ और भी ऑप्शंस बताने हैं, राइट। तो उस ऑप्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऑप्शंस पे चलते हैं। लेकिन सबसे पहले कि अगर जैसे आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप रेडी हैं अकाउंटिंग करने के लिए। तो अकाउंटिंग स्टार्ट करने से पहले क्या होता है कि अकाउंटिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको, आप देख सकते हैं गेटवे ऑफ टैली के ऑप्शन दिए हैं, मास्टर, ट्रांजैक्शंस, देन यूटिलिटीज, रिपोर्ट्स हैं। तो किसी भी कंपनी में जो भी अकाउंट्स है, जो भी फाइनेंशियल हमको मेंटेन करने होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है, टैली एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो उसमें सबसे पहले हमको मास्टर्स क्रिएट करने पड़ते हैं। व्हाट इज दैट मास्टर्स? मास्टर्स का मतलब ये है कि वेरियस टाइप ऑफ लेजर्स, वेरियस टाइप ऑफ स्टॉक आइटम्स हमको क्रिएट करने होते हैं। Based on that various type of masters like stock items, ledgers, we will pass the transactions. What all are the transactions? We will pass various kind of transactions like sales, purchase, debit note, credit note, bank payments, cash payments, various kind of journal vouchers. We will pass journal vouchers, right? Once we will pass these various kind of transactions, then we can go and see the various kind of reports. So the first of all, we will start creating masters. Once our masters is completed, then we will go ahead with the transaction. When our transactions is completed, then we will see various report through report section. So this all information I will share you, I will explain you in the next video. This video, इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंपनी क्रिएशन, जैसा कि मैंने बताया था कि हम इस वीडियो में कंपनी क्रिएशन सीखेंगे। तो कंपनी क्रिएशन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो कि हमको, मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो क्या है कि हम अपनी कंपनी को क्रिएट तो कर चुके हैं, लेकिन हम उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करें। कंपनी को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? कंपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स मेंटेन कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी में, आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, आपकी कंपनी, आपने टैली में अकाउंटिंग करना चाहते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं अपने कंपनी। तो क्या होता है कि हमारे जो फाइनेंशियल्स होते हैं वो हमारी प्राइवेसी होती है। हम अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं रखते हैं तो कोई भी, जो भी हमारे सिस्टम का है, जिसके पास एक्सेस है, वो हमारे फाइनेंशियल देख सकता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है, सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल नहीं है, तो हमारे प्रीसियस डॉक्यूमेंट्स, प्रीसियस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ब्रीच हो सकते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं, राइट। तो हमको अनऑथराइज पर्सन को अपने फाइनेंशियल डाटा नहीं दिखाना है, इसलिए सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे इनेबल करेंगे, चलिए वो सीखते हैं। तो आप कौन सी स्क्रीन पर हैं? गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन आपकी दो पार्ट में डिवाइड है। राइट हैंड साइड की जो स्क्रीन है इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली, जहां पर आप देख रहे हैं वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि गेटवे ऑफ टैली में सबसे पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं, नेम ऑफ कंपनी। तो नेम ऑफ कंपनी में, क्योंकि आपने कंपनी क्रिएट करी है और वो सेलेक्टेड है, तो ट्रिपल एच टेक्नोलॉजीज, राइट। उसके ऊपर जो फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने कंपनी में, कंपनी सेटअप करते वक्त आपने जो फाइनेंशियल ईयर चूज किया था, वो फाइनेंशियल ईयर आपके सामने आ रहा है। देन लास्ट डेट ऑफ एंट्री, इट शोज नो वाउचर एंटर्ड। इसका मतलब यह है कि हमने कंपनी तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन इस कंपनी में हमने कोई भी ट्रांजैक्शन एंटर नहीं किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट डेट, it shows 1st April 2022, but as per the system the current date is it's a 1st October 2022. It means tally shows 1st April, but current date is 1st October. It means tally doesn't follow the system date. Why tally doesn't follow the system date? इसके पीछे एक रीजन है। टैली सिस्टम डेट को क्यों नहीं फॉलो करता है? क्योंकि टैली में जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने जो कंपनी क्रिएट करी है उसमें करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ट्रांजैक्शन डालें। आप प्रीवियस ईयर्स के भी ट्रांजैक्शन डाल सकते हैं। और अगर आपको टैली रिस्ट्रिक्ट करेगा ओनली
टू एंटर द ट्रांजेक्शन इन करंट डेट, इसका मतलब ये है कि आप प्रीवियस ईयर्स में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो टैली आपको फैसिलिटेटेड करता है कि आप किसी भी ईयर की अकाउंटिंग कर सकते हैं टैली में, भले ही आपने अपने सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड आज किया हो। इसलिए टैली आपके सिस्टम को करंट डेट को फॉलो नहीं करता है, राइट। तो चलिए, ये तो हो गई बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम लोग क्या करते हैं कि कंपनी में सिक्योरिटी कंट्रोल कैसे इनेबल करते हैं ये सीखते हैं। तो ये सीखने के लिए आप देखिए कि आपने कंपनी के राइट हैंड कॉर्नर में आपको लिखा हुआ है टैली प्राइम सिल्वर। ये है टैली प्राइम सिल्वर। टैली प्राइम सिल्वर के ठीक बगल में आप राइट हैंड साइड में आपको ऑप्शन मिलता है कंपनी, राइट। तो सबसे पहले आज हम लोग कंपनी ऑप्शंस में सिक्योरिटी इनेबल करना सीखेंगे। तो हम क्या करते हैं, कंपनी ऑप्शन में क्लिक करेंगे या यहाँ पर, ठीक है, चलिए कंपनी ऑप्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप कंपनी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। आप देख सकते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में वेरियस टाइप के ऑप्शंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वेरियस टाइप के जितने भी ऑप्शंस हैं इनको हम सीखेंगे, इनको हम समझेंगे कि इनका क्या यूज है, इनको हम अपने ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग हम क्या यूज कर सकते हैं इनका। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग आज सीखेंगे इसका एक फीचर सिक्योरिटी, राइट। तो आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी नीचे से लास्ट से थर्ड ऑप्शन है, राइट। और अभी आप कहां पर, आपका कर्सर है क्रिएट पर, येलो कलर से हाईलाइटेड, इसका मतलब है कि आपका कर्सर क्रिएट पर है। तो हमको सिक्योरिटी पे कैसे जाना है, इसके लिए हम अप एंड डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं या माउस से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं सिक्योरिटी पे, राइट। तो दोनों ऑप्शन है, या तो अप एंड डाउन एरो की का यूज करके हम यहाँ पर जा सकते हैं या माउस से उस पर ऑप्शन को क्लिक करके उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बाई प्रेसिंग डाउन एरो की हम सिक्योरिटी ऑप्शन पे पहुंचते हैं। अब मेरा कर्सर सिक्योरिटी ऑप्शन पे है और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं, इट विल टेक यू टू द सिक्योरिटी कंट्रोल ऑप्शन। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस किया, आपके सामने सिक्योरिटी कंट्रोल की स्क्रीन अपीयर होती है। आप देख सकते हैं स्क्रीन का नाम है सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस। जैसा कि इसका नाम है सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस, इसका मतलब ये है हम अपनी इस कंपनी में ट्रिपल एस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में सिक्योरिटी इनेबल कर रहे हैं और वेरियस काइंड ऑफ यूजर एक्सेस बना सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि नॉट ओनली यू कैन क्रिएट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर, बट ऑल्सो यू कैन क्रिएट various type of security levels depending on how many users you have. As many users you have in your company, you can give them different kind of security levels, different kind of restrictions, and you can create as many users you want. आपकी कंपनी में जितने भी यूजर हैं, उन यूजर्स के हिसाब से, उनके यूजर के अकॉर्डिंग आप इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल कर सकते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस दे करके उनको पासवर्ड और यूजर नेम उनको डिफाइन कर सकते हैं। वो उस सिक्योरिटी लेवल के रिस्ट्रिक्शंस के अकॉर्डिंग आपके टैली में वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर करेंगे और वेरियस टाइप ऑफ रिपोर्ट्स को एक्सेस करेंगे। तो सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करने में सबसे पहले टैली क्या करता है कि आपकी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर यूजर पासवर्ड को इनेबल करता है। तो सबसे पहले हम कौन सा पासवर्ड डालेंगे, कौन सा सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर का सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। इस ऑप्शन का मतलब है कि हमको कंट्रोल लगाना है यूजर एक्सेस के लिए अपने कंपनी डेटा पर। कौन से कंपनी डेटा पर, ट्रिपल एच टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के सामने लिखा हुआ है नो। तो हमको इस नो को क्या करना है, यस। तो यस कैसे करने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ पे वाई को टाइप करिए और एंटर की को प्रेस करिए। जैसे ही आप वाई टाइप करके एंटर की प्रेस करते हैं, आपके सामने यूजर नेम का ऑप्शन आता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम ब्रैकेट में लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर। अब यूजर नेम और
पासवर्ड हम डिफाइन करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड इंटायरली आपकी चॉइस होती है, हमारी चॉइस होती है। बीइंग ए सीएफओ, बीइंग ए बिजनेस ओनर, जो भी यूजर नेम, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं, यहाँ पर वो यूजर नेम और पासवर्ड आपको देना होगा, राइट। तो और जो भी यूजर नेम पासवर्ड आप दे रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो भी यूजर नेम और पासवर्ड वो देंगे, वो यूजर एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होगा, और वो पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर का यूजर और पासवर्ड होगा, राइट। तो जैसे कि हमने क्या किया, जो यूजर का नाम दिया वो दिया मैंने एडमिन, एंटर किया तो आपसे पूछता है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो आपको क्या करना है, पासवर्ड, जो भी पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो पासवर्ड डालिए, जो भी पासवर्ड उसको, और उस पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड में दोबारा से रिपीट करना होता है। तो हमने उसका पासवर्ड यहाँ पर एंटर किया और उस पासवर्ड को यहाँ पर रिपीट किया। जैसे ही आपने पासवर्ड डाला और कंफर्म पासवर्ड किया, एंटर किया, जैसे ही आप एंटर करते हो एक वार्निंग मैसेज पॉपअप होता है, और वो वार्निंग मैसेज क्या आपको इंडिकेट करता है, क्या आपको बताता है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपने ये पासवर्ड डाला, आपके सामने वार्निंग मैसेज आया, और ये वार्निंग मैसेज आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है कि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा, आपका जो डेटा है वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, आप उसको ओपन नहीं कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते हो, आप उसमें कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं डाल सकते हैं, या उसके अंदर लॉग इन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज एडवाइसेबल आपको कि आप इसके जो भी पासवर्ड आप यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको आप मेमोराइज कर लें, आप किसी डायरी में लिख लें, ये आप अपने मोबाइल के नोट्स में लिख सकते हैं। और इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दैट पासवर्ड फॉर फ्यूचर यूज। इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, यू कैन रिकवर इट, or you can memorize it from your diary or from your mobile's notes, right। तो हमने पासवर्ड डाला, इसलिए हमारे लिए जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं, आप नेक्स्ट ऑप्शन के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपने एंटर किया, आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन इनेबल होता है, ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस। तो ईमेल आईडी फॉर ब्राउजर एक्सेस क्या है, यहाँ पर ब्राउजर एक्सेस एक फीचर है टैली का, जिस फीचर को यूज करके आप अपने MIS रिपोर्ट्स को अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। तो उस फीचर के लिए इस एक ईमेल आईडी की जरूरत होती है, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होती है। तो ऑलरेडी डिफाइंड ईमेल आईडी आपके सामने लिस्ट में डिस्प्ले होती है, वो आप चूज कर सकते हो, या कोई नई आईडी डाल सकते हैं। अभी ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नन सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ब्राउजर एक्सेस इटसेल्फ ए चैप्टर, ब्राउजर एक्सेस को सेटअप करना अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो वो हम आपको अपकमिंग वीडियो के में आपको हम रेडी करेंगे, और उस वीडियो में आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ब्राउजर एक्सेस के लिए कोई भी ईमेल आईडी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या चूज करेंगे, नन। देन यहाँ पर अगला ऑप्शन आ जाता है इनेबल टेली ऑडिट फीचर। ये बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी फीचर है। इस फीचर का क्या पर्पस होता है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि आप अपनी कंपनी में एक एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और वेरियस टाइप ऑफ जितने भी पासवर्ड की आपके रिक्वायरमेंट है, जितने भी आपकी कंपनी में यूजर्स हैं, यूजर्स को डिफरेंट सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करके उनको वेरियस यूजर नेम पासवर्ड दे सकते हैं, राइट। तो आपके कंपनी में आपने मल्टीपल यूजर्स हैं जो आपके डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर कर रहे हैं। तो ये रिपोर्ट आपकी कैसे हेल्प करता है, बीइंग ए बिजनेस ओनर, बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बीइंग ए CFO, आपके ये फीचर कैसे हेल्प करता है। इनेबल टैली ऑडिट फीचर को अगर हम यस कर देते हैं, तो ये फीचर आपको एक रिपोर्ट देता है जिसको बोलते हैं टैली ऑडिट। टैली ऑडिट में बेसिकली क्या होता है कि आपके जो वेरियस टाइप के जो यूजर्स हैं, वो वेरियस टाइप के ट्रांजेक्शन्स को एंटर कर रहे हैं। अभी आपको पता करना है कि किस यूजर ने कौन सा ट्रांजैक्शन एंटर किया है, और अगर वो ट्रांजैक्शन लेटर ऑन स्टेजेस पे मॉडिफाई हुआ है, तो लास्ट मॉडिफिकेशन किस यूजर के द्वारा किए गए हैं।
या किस यूजर ने लास्ट मॉडिफाई किया है। मतलब ये है कि कोई भी एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किस यूजर ने एंटर किया था और किस यूजर ने लास्ट मॉडिफाई किया है। ये जानने के लिए हम जिस फीचर को यूज करते हैं उसको बोलते हैं टैली ऑडिट। और अगर आप कंपनी में इनेबल टैली ऑडिट फीचर को यस करते हैं तो वो फीचर आपके सामने आपकी कंपनी में इनेबल हो जाता है, जो आपको इस तरीके की सिक्योरिटी, इस तरीके की रिपोर्ट्स को आपको दिखाता है, बताता है। राइट, तो हमने टैली ऑडिट को इनेबल कर दिया। अभी नेक्स्ट ऑप्शन है, जैसे आपने उसको यस करके एंटर किया, डिसेबल ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। ये भी एक बहुत ही अच्छा टैली का फीचर है। ये फीचर आपकी कैसे हेल्प करता है? आपने क्या किया है कि टैली का लाइसेंस आपने अपनी कंपनी के लिए बाई किया। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने एक लाइसेंस बाई किया है, उस लाइसेंस पर आप वेरियस टाइप की अपनी कंपनीज बनाई हैं। आप एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, आपने मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज आपने क्रिएट करी हैं। अगर हम इस फीचर को उस कंपनी में इनेबल कर देते हैं, जैसे ट्रिपल एच में मैंने इस फीचर को दिस अलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, इस फीचर को अगर हम इनेबल कर देंगे तो क्या होगा? इस फीचर को इनेबल करते ही टैली में ये कंपनी अगर लाइसेंस वर्जन टैली पे चल रही है तो ये कंपनी को आप ओपन कर सकते हो और उसमें वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर किसी भी वजह से कोई यूजर या कोई अनऑथराइज पर्सन आपके डेटा को ले करके या किस टैली के एजुकेशनल वर्जन पे आपको ओपन करना चाहे, तो टैली विल रिस्ट्रिक्ट that user to open that company in educational mode। तो एजुकेशनल मोड में वो डेटा ओपन नहीं हो सकता। कोई यूजर ओपन करना चाहता है या कोई भी, इन केस अगर आपका टैली एजुकेशनल हो जाता है तो उस केस में ओपन नहीं होता है। उस केस में आपको लाइसेंस टैली की जरूरत होती है। आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल है, वो केवल लाइसेंस टैली में ओपन होगा, आपके लाइसेंस पे ओपन होगा। तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करने से आपको ये फीचर, आपको ये एडेड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। देन इस ऑप्शन को हमने यस कर लिया। इसके बाद जैसे ही आप एंटर करते हैं तब आपको एडिशनल ऐड यूजर आफ्टर सेविंग सिक्योरिटी सेटिंग्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर तो हम डिफाइन कर चुके हैं। अब इसके अलावा अगर हमारे पास और भी यूजर्स हैं तो क्या हम उनके यूजर्स पासवर्ड्स को क्रिएट करना चाहते हैं? अगर हमको इनिशियली इमीडिएटली क्रिएट करना है तो इस ऑप्शन को यस करेंगे, और अगर हम लेटर स्टेजेस पे करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को रिमेन्स नो रखेंगे और हम इस स्क्रीन को सेव कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि हम अपने अदर यूजर्स के लिए लेटर स्टेजेस पे हमको सिक्योरिटी कंट्रोल की जरूरत है। अभी इनिशियली मुझे केवल एडमिनिस्ट्रेटर यूजर की जरूरत थी, वो मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं। तो व्हाट आई विल डू, आई विल कीप दिस ऑप्शन रिमेन्स नो एंड आई विल प्रेस एंटर, देन एक्सेप्ट, प्रेस वाई और प्रेस एंटर टू एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने वाई या एंटर एक्स किया तो क्या हुआ कि मेरे सामने वो कंपनी क्रिएट हो चुकी है, उसमें मैंने सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल कर लिया है, कंपनी रेडी है। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ मास्टर्स बनाएंगे और वेरियस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंटर करेंगे। अब आपने सिक्योरिटी कंट्रोल तो इनेबल कर दिया है, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल हो गया है, हम ये चेक करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है, एक बार टैली को बंद करके या इस कंपनी को बंद करके हम दोबारा जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, वो कंपनी आपको ओपन करते वक्त वो यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। तो कंपनी को कैसे बंद करना है, मैं आपको एक बार उस कंपनी को बंद करके क्लोज करके दोबारा से विद पासवर्ड प्रोटेक्टेड विथ यूजर पासवर्ड ओपन करके दिखाता हूँ। कंपनी को कैसे बंद करते हैं, अगेन मैं जाऊंगा, कहां पर जाएंगे हम, कंपनी, कंपनी में क्लिक करेंगे। देन आपको मिलता है ऑप्शन सेट। सेट करने का मतलब क्या है, सेट ऑप्शन का मतलब है कंपनी को क्लोज करना है। आई विल क्लिक ऑन सेट। जैसे ही सेट पे क्लोज करेंगे आपसे पूछेगा ट्रिपल एच को बंद करना है, हम एंटर करेंगे, यस, ट्रिपल एच बंद हो चुकी है, कंपनी क्लोज हो चुकी है, कंपनी को हमने ऑफ कर दिया है। बट माई टैलीज रिमेन्स ओपन, टैली आपकी स्टिल ओपन है। अब आप वापस सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन पर आ चुके हैं। राइट, तो सेलेक्ट, मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि सेलेक्ट कंपनी ऑप्शन आपको जो आपकी ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनीज हैं उनको लिस्ट डाउन करता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने दो कंपनी है, नेशनल इंटरप्राइजेस और दूसरी है ट्रिपल एच। अब हमको जो कंपनी ओपन करनी है उसको सेलेक्ट करना है, अगेन सेम बटन,
अप एंड डाउन एरो की, मैंने डाउन एरो की प्रेस किया, ट्रिपल एच टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया और एंटर की प्रेस किया। जैसे ही एंटर की प्रेस किया, इट इज आस्किंग यू फॉर यूजर नेम एंड पासवर्ड। नाउ हम यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेंगे। आई विल एंटर द यूजर नेम एंड पासवर्ड, then again I will put username, then again I will put password. As soon as I will press put the password and enter, the company will get open. So इस तरीके से ये आप नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसमें वेरियस टाइप ऑफ अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन, मेलिंग डिटेल, एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अपना फाइनेंशियल ईयर, करेंसी सेटअप कर सकते हैं। फिर आप उसमें सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबल करके उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये था कंपनी क्रिएशन। आपको कैसा लगा? अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूंगा और कोशिश करेंगे कि आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस को प्रॉपरली हैंडल करें, आपके डाउट्स को सॉल्व करें। सो थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ताकि आपको हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस आपको मिल सकें, आप उनको देख सकें। उन वीडियोस का यूज करके आप अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या आप लर्नर हैं या आप टैली को सीखना चाहते हैं, तो टैली को अच्छे से सीख सकें और अपने फ्यूचर के लिए इसको एक बेस्ट यूज आप कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। देन टिल देन बाय।